माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गौतम सर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। और जैसा कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्लास शुरू हो चुका और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, तो जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बात किया था आपसे कि हम लोग सीखे थे कि सेंटेंस यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है इंग्लिश का और सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है। आप हमारे इस लेक्चर्स को देखने के पहले आप लेक्चर 1 आप देख लेंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि सेंटेंस के मेन पार्ट होते क्या हैं। सेंटेंस के मेन पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि आपको लिखना है कि देयर आर 3 components of a sentence। आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस? हाँ, दिखाई दे रहा है। यानी सेंटेंस के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक सेंटेंस होने के लिए हमें, कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहला सब्जेक्ट चाहिए, है ना। सब्जेक्ट चाहिए। एक सेंटेंस होने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कोई काम करने वाला होता है, यानी वो डूअर हो, कोई काम करने वाला हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, यानी मैं करता हो गया। सभी को पर बात हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बढ़िया से अलग से आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब बताएंगे। दूसरा कंपोनेंट होता है आपका वर्ब। वर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, है ना, तो ए मैंगो वहां पर ऑब्जेक्ट होगा। मैं बारीकी से आपको अलग अलग सबकी बात करूंगा। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो वो भी आप लिख लीजिएगा कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं, मेनली 2 भाग होते हैं। सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट जिस मैंने यहां पर बताया, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। आपको दिख रहा है? हाँ। तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का हिंदी तो आपको समझ में आया। अगर 2 पार्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। इसको हिंदी में विधेय बोला जाता है, विधेय। ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप यूं समझिए, आपको मैं बताता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसे आप नोट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट का सेंटेंस में जो कोई भी सब्जेक्ट होता है, पहला देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपसे पार्ट की बात किया जाए कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, अगर हम उसको 2 भागों में बांटते हैं तो एक होता है सब्जेक्ट, बाकी जो बता वो जो आपका प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस के 3 कंपोनेंट में आपका सब्जेक्ट, वर्ब, बात सेम है। मैं 2 तरीका से बता रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना है, इस हिसाब से आपको बस समझना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये चीज आपको का हो गया, मैं इसको इरेज करता हूं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सब्जेक्ट होने के लिए। तो सब्जेक्ट में आप सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट यानी जो हमारे द्वारा जिसका प्रभाव जो मैं कर रहा हूं, आप यूं समझ लीजिए, आप उसे नोट भी कर सकते हैं और या तो आप समझिए, ज्यादा बेटर होगा। तो हम जो काम कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट होने के लिए एक सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या आ सकता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई काम करने वाला होता है। पहला तरीका में आप ये समझिए, सब्जेक्ट जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, यानी क्रिया को करने वाला, यानी वर्ब को करने वाला कोई है जो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आप यूं समझिए, जैसे मान के चलिए सब्जेक्ट है, मैं आपसे बात करता हूं लिखने के उपरांत, तो एक क्या हो सकता है? सब्जेक्ट को आप बारीकी से समझिए। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है।
सब्जेक्ट कोई वस्तु भी हो सकता है और सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको बारीकी से वो चीज को समझना है। तो सब्जेक्ट मानकर चलिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को आप बारीकी से समझिए। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल जब होगा तो हम जो काम कर रहे हैं, चलिए हम उदाहरण के साथ आपको हम समझाते हैं। लिखा है आई इट्स अ मैंगो, तो यहां पर सब्जेक्ट इसमें से कौन है? तो देखिए शुरू जो है, सब्जेक्ट शुरुआत में भी होता है, कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी होता है। तो जो काम कर रहा है यहां पर इट मतलब आम कौन खा रहा है, आपको एकदम बारीकी से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेसिक में है वो भी आप समझ सकते हैं। तो आई इट्स अ मैंगो, तो ये मैंगो है। मैंगो एक आप समझ सकते हैं, आप इसे वस्तु की श्रेणी में रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको ये कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए बना सब्जेक्ट वर्ब। अब सब्जेक्ट यहाँ पर काम क्या कर रहा है? खाने का। सब्जेक्ट यहाँ पर काम क्या कर रहा है? खाने का। आप समझ रहे हैं? सब्जेक्ट यहाँ पर खाने का काम कर रहा है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। यानी ये दोनों, ये जो क्रिया कर रहा है, सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो काम को कर रहा है यानी वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या काम किया जा रहा है ये जो बात आती है यहाँ पर, ये हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब। अब एक चीज आप यहां से ये सीखिए कि सब्जेक्ट के जगह पर कोई वस्तु भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कि सपोज मानकर चलिए द चेयर इज ब्रोकन। तो आप देखिए चेयर यहां पर क्या हो गया? ये और मतलब वस्तु हो गया। तो आप यूं समझिए कि सब्जेक्ट का कहने का मतलब केवल वही सब्जेक्ट नहीं जो कि केवल कोई सजीव चीज हो। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब आप मेरी बातों को समझिए कि एक सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। प्रोनाउन आया ना, आई यहां पर आया तो प्रोनाउन आया। कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट रहने के लिए कोई नाउन चाहिए, कोई प्रोनाउन चाहिए। अब नाउन, जैसे मैंने कहा राम इट्स फ्रूट, राम इट्स फ्रूट। अब यहां पर देखिए राम जो है क्या हो गया? सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है? नाउन भी है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट, सेम चीज यहां भी हो सकता है ऑब्जेक्ट में भी। तो व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स ऑफ बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? मैं आपको दो बात समझा दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए दो चीज क्या क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पर जो है आपको एक सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट की जगह में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, जेरंड भी आता है। जैसे है ना, हम लिखते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, जो है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो स्मोकिंग, अब यहां पर देखिए आईएनजी लगा आ गया तो ये V4 है, लेकिन यहां काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहां काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, आई मीन कोई वस्तु भी हो सकता है। सब्जेक्ट के जगह पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन भी, यानी नाउन व्यक्ति नाउन हो गया, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई फ्रेजेज भी हो सकते हैं, कभी V4 भी आ सकता है। आप आईएनजी वाला कंडीशन जो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग, यहां पर वॉकिंग जो है सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अच्छा है। तो आपको सब्जेक्ट प्रॉपर वे में, मैं ये नहीं एक परिभाषा लिखा दी है रट लिए, ये मायने नहीं रखता। आप सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आ सकता है पहले आपको ये भी सोचना है। तो आपने सब्जेक्ट को समझा और उसके द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है वो वर्ब होता है,
और वर्ब के बाद जो ये दोनों क्रिया होने के उपरांत क्रिया करने वालों के साथ जिस पर प्रभाव पड़ता है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट आई काम कर रहा है खाने का, और क्या खाने का, तो मैंगो, यानी हर हालत में यहाँ पर मैंगो को जो है खाया जा रहा है, यानी ये दोनों का असर किस पर पड़ रहा है, मैंगो पर। तो जिस पर असर पड़ रहा है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जो असर दिलाने का जो क्रिया हो रहा है वो हो गया वर्ब, और जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। आप सीधी सी लैंग्वेज में इतना आप आसानी से इसको समझ लीजिए। और मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के जगह पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सब्जेक्ट के जगह पर कोई वस्तु भी हो सकता है ना। सेम वही चीज, यही वाला कंडीशन आपको ऑब्जेक्ट में भी लगता है। ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना, जिसे मानकर चलिए यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी। ही बिटेन श्याम, ही बिटेन श्याम, उसने श्याम को पीटा। तो अब यहाँ पर श्याम पीट रहा है और पीटा क्रिया हो रहा है पीटने का, है ना। तो इसी हिसाब से जैसे आप मानकर चलिए, मैं आपको एक और उदाहरण देकर के एग्जैक्टली समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। शी लव्स राम, आप समझ रहे हैं, शी लव्स राम। अब आपको देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट का फॉर्म में है सी। सी क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। अब लव्स जो है काम क्या हो रहा है, प्यार करने का, तो लव्स यहाँ पर आपका वर्ब हो गया, ठीक है। लव्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर राम क्या है, अब यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए राम यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो आपको नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर भी आ सकता है और सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आई भी आ सकता है, आई मीन प्रोनाउन भी आ सकता है। आई सब्जेक्ट हो गया, मेरा कहने का मतलब था कि आई नहीं मतलब मी आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, मतलब प्रोनाउन आएगा। तो सब्जेक्ट के जगह पर भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। एक उदाहरण से आप और समझिए, मैं आपको बताता हूं। राम लव्स हर। अब देखिए यहां पर हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इसका प्रकृति जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन ये काम किस रूप में यहां पर कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो। राम यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है और ये नाउन है। तो यही चीज आपको समझना है कि एक सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो भी हो सकता है, सब्जेक्ट चार भी हो सकता है। सपोज मानकर चलिए मैंने लिखा कि राम लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं। मैंने लिखा राम लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है, लक्ष्मण है या सीता है सब्जेक्ट, या तीनों है सब्जेक्ट। तो कभी कभी आपको इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जब आगे आप डिटेल में इंग्लिश पढ़ेंगे। पहले आपको मैं बेसिक की बात कर गया हूं, तो बेसिक को आप प्रॉपर वे में समझिए, फिर मैं आपको समझाता रहूंगा और एक एक चीज बारीकी से मैं बताऊंगा। मैं उसको भी डिटेल मैं कंफर्म कर ही दूं, क्योंकि आज से सब्जेक्ट वाली जो स्थिति है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब में जो कंफ्यूजन होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, अब हिंदी में मैं आपको बता दूं कि राम सीता और लक्ष्मण वन जा रहे हैं, है ना। जा रहे हैं, वन मतलब जंगल जा रहे हैं ना, आप समझ सकते हैं, वन जा रहे हैं। अब बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। राम सीता और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। अब बताइए जाने का काम केवल राम तो नहीं कर रहे हैं, जाने का काम केवल सीता तो नहीं कर रही है, जाने का काम केवल लक्ष्मण तो नहीं कर रहे, बल्कि तीनों व्यक्ति जो है जाने का काम कर रहे हैं। तीनों व्यक्ति जो है यहाँ पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तीनों व्यक्ति। ऐसा तो नहीं कि राम जा रहे हैं और बाकी जो दो व्यक्ति है उनके साथ बैठा है गोदी में लेकर के या सर पे लेकर के, ऐसा तो नहीं। मतलब जाने का काम जब कर रहे थे तो तीनों जा रहे थे, राम लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं। तब यहाँ पर सब्जेक्ट तीनों हो गया। अब सब्जेक्ट सब हो गया, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अगर सब्जेक्ट सब हो गया तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, राम सीता एंड लक्ष्मण। अब बताइए यहाँ पर इज लगेगा या आर लगेगा,
क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो राम, सीता एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू फॉरेस्ट। आप इस हिसाब से इजी वे में आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो भी होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यही सब्जेक्ट और वर्ब का प्रकृति है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आपको समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो ये आता है। इसके बाद सब सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो बात आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप इसे हो सके तो समझने के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। एक और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो बात मैंने करी थी, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूं, ताकि कल से जो है मैं सेंटेंस का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, मतलब सेंटेंस कितने होते हैं ये सारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें आप क्या पढ़ लेना है, आपको मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित भी अभी तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वर्ब भी आपको इजी वे में समझा देंगे कि कौन सा वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, उसमें सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है, और किसका पास्ट फॉर्म होता है, वो हम सब बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो एक सब्जेक्ट की बात मैंने और करी थी कि इसका दो पार्ट होता है, एक होता है सेंटेंस की, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बताए थे, तो सब्जेक्ट के बारे में तो आपने समझा, और प्रेडिकेट क्या कहते हैं उसको आप समझ लीजिए। प्रेडिकेट क्या होता है, मानकर चलिए हमने लिखा यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया ये, अब बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर सब्जेक्ट एक तरफ, बाकी जो भी सेंटेंस में और कुछ है वो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। बस यही चीज था, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके और जो कुछ भी बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, दैट्स ऑल, और इसमें कुछ नहीं है। जानकारी के लिए मैं आपको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझे, प्रेडिकेट आपने समझ लिया, वर्ब को विशेष रूप से हम अगला वीडियो में समझेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों के बीच शेयर करें, और इजी वे में मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री में इंग्लिश सिखाता रहूंगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।